क्या कभी किसी अमीर व्यक्ति की एक छोटी सी गलती किसी गरीब के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है? मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी मोटर के छींटे ऐसी ही एक घटना को हमारे सामने लाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साहित्य कहानी बाई शिखा, जिसमें मैं अभी प्रेमचंद की कहानियों को कवर कर रही हूँ। यह कहानी केवल सड़क पर उछले हुए कीचड़ के छींटों की नहीं, बल्कि एक गरीब व्यक्ति के आत्मसम्मान, सामाजिक असमानता और मानवीय संवेदनाओं की कहानी है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से समाज के अमीर और गरीब वर्ग के बीच मौजूद भेदभाव को बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो आइए जानते हैं कि कैसे एक छोटी सी घटना एक व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है और हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश देकर जाती है। कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मोटर के छींटे। क्या नाम की प्रातःकाल, स्नान पूजा से निपट, तिलक लगा, पीतांबर पहन, खड़ाऊ पाँव में डाल, बगल में पत्रा दबा, हाथ में मोटा सा शत्रुभंजक लेकर जजमान के घर चला। विवाह की शायद विचारनी थी। कम से कम एक कलदार का दौल था। जलपान ऊपर से, और मेरा जलपान मामूली जलपान नहीं है। बाबुओं को तो मुझे निमंत्रित करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। उनका महीने भर का नाश्ता मेरा एक दिन का ही जलपान है। इस विषय में तो हम अपने सेठों साहूकारों के कायल हैं। ऐसा खिलाते हैं, ऐसा खिलाते हैं, और इतने खुले मन से कि चोला आनंदित होता है। जजमान का दिल देखकर ही मैं उनका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। खिलाते समय किसी ने रोनी सूरत बनाई और मेरी क्षुब्धता गायब हुई। रोकर किसी ने खिलाया तो क्या, ऐसा भोजन कम से कम मुझे तो नहीं पचता। जजमान ऐसा चाहिए कि ललकारता जाए, लो शास्त्री जी, एक बालूशाही और। मैं कहता जाऊं, नहीं जजमान, अब नहीं। रात खूब वर्षा हुई थी। सड़क पर जगह जगह पानी जमा था। मैं अपने विचारों में मग्न चला जा रहा था कि एक मोटर छप छप करती हुई निकल गई। मुंह पर छींटे पड़े। देखता हूं तो धोती पर मानो किसी ने कीचड़ घोलकर डाल दिया हो। कपड़े भ्रष्ट हुए वह अलग, देह भ्रष्ट हुई वह अलग, आर्थिक क्षति जो हुई वह अलग। अगर मोटर वालों को पकड़ पाता तो ऐसी मरम्मत करता कि वे भी याद करते। मन मसोस कर रह गया। इस वेश में जजमान के घर तो जा नहीं सकता था। अपना घर भी मील भर से कम न था। फिर जाने अनजाने वाले सब मेरी ओर देखकर तालियां बजा रहे थे। ऐसी दुर्गति मेरी कभी नहीं हुई थी। अब क्या करोगे मन? घर जाओगे तो पंडिताइन क्या कहेंगी? मैंने चटपट अपने कर्तव्य का निश्चय कर लिया। इधर उधर से 10-12 पत्थर के टुकड़े बटोर लिए और दूसरी मोटर की राह देखने लगा। ब्रह्मतेज सिर पर चढ़ बैठा। अभी 10 ही मिनट हुए थे कि एक मोटर आते हुए दिखाई दी। ओहो, वही मोटर थी। शायद स्वामी को स्टेशन से लेकर घर लौट रही थी। जो ही समीप आई, मैंने एक पत्थर चलाया। भरपूर जोर लगाकर चलाया। साहब की टोपी उड़कर सड़क के उस बाजू पर गिरी। मोटर की चाल धीमी हुई। मैंने दूसरा फायर किया।
खिड़की के शीशे चूर चूर हो गए और एक टुकड़ा साहब बहादुर के गाल में भी लगा। खून बहने लगा। मोटर रुकी और साहब उतर कर मेरी तरफ आए और घूंसा तान कर बोले, सुअर, हम तुमको पुलिस में देगा। इतना सुनना था कि मैंने पोथी पत्र जमीन पर फेंका और साहब की कमर पकड़कर अंगड़ी लगाई तो कीचड़ में भत से गिरे। मैंने चट सवारी गाटी और गर्दन पर एक 25 रद्दे ताबड़तोड़ जमाए कि साहब चौंधिया गए। इतने में उनकी पत्नी जी उतर आई। ऊंची एड़ी का जूता, रेशमी साड़ी, गालों पर पाउडर, होठों पर रंग, भवों पर स्याही, मुझे छाते से गोदने लगी। मैंने साहब को छोड़ दिया और डंडा संभालता हुआ बोला, देवी जी, आप मर्दों के बीच में ना पड़े, कहीं चोट चपेट आ जाए तो मुझे दुख होगा। साहब ने अवसर पाया तो संभल कर उठे और अपने बूटदार पैरों से मुझे एक ठोकर जमाई। मेरे घुटने में बड़ी चोट लगी। मैंने बौखलाकर डंडा उठा लिया और साहब के पाँव में जमा दिया। वह कटे पेड़ की तरह गिरे। मेम साहब छतरी तान कर दौड़ी। मैंने धीरे से उनकी छतरी छीन कर फेंक दी। ड्राइवर अभी तक बैठा था। अब वह भी उतरा और छड़ी लेकर मुझ पर पिल गया। मैंने एक डंडा उसके भी जमाया। लौट गया। 50 आदमी तमाशा देखने जमा हो गए। साहब भूमि पर पड़े पड़े बोले, रास्केल, हम तुमको पुलिस में देगा। मैंने फिर डंडा संभाला और चाहता था कि खोपड़ी पर जमाऊं कि साहब ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं बाबा, अब पुलिस में नहीं जाएगा, माफ़ी दो। मैंने कहा, हाँ, पुलिस का नाम न लेना, नहीं तो ऐसी खोपड़ी रंग दूंगा, बहुत होगा 6 महीने की सजा हो जाएगी, मगर तुम्हारी आदत छुड़ा दूंगा। मोटर चलाते हो तो छींटे उड़ाते चलते हो, मारे घमंड के अंधे हो जाते हो। सामने या बगल में कौन जा रहा है इसका कुछ ध्यान ही नहीं रखते। एक दर्शक ने आलोचना की, अरे महाराज, मोटर वाले जानबूझकर छींटे उड़ाते हैं और जब आदमी लथपथ हो जाता है तो सब उसका तमाशा देखते हैं और खूब हंसते हैं। आपने बड़ा अच्छा किया कि एक को ठीक कर दिया। मैंने साहब को ललकार कर कहा, सुनता है कुछ? क्या कहती है? साहब ने उस आदमी की ओर लाल लाल आंखों से देखकर कहा, तुम झूठ बोलता है, बिल्कुल झूठ बोलता है। मैंने डांटा, अभी तुम्हारी हेकड़ी कम नहीं हुई? आऊं फिर और दूं एक सोटा करके? साहब ने घिघिया कर कहा, अरे नहीं बाबा, सच बोलता है, सच बोलता है। अब तो खुश हुआ? दूसरा दर्शक बोला, अभी जो चाहे कह दे, लेकिन जो ही गाड़ी पर बैठे फिर वही हरकत शुरू कर देंगे। गाड़ी पर बैठते ही सब अपने को नवाब का नाती समझने लगते हैं। दूसरे महाशय भी बोले, इससे कहिए थूक कर चाटे। तीसरे सज्जन ने कहा, नहीं, कान पकड़ कर उठाइए बैठाइए। चौथा बोला, अरे ड्राइवर को भी, ये सब और बदमाश होते हैं। मालदार आदमी घमंड करते हैं तो एक बात है, तुम किस बात का पर इतना अकड़ दिखाते हो? चक्कर हाथ में ले लिया और आंखों पर पर्दा पड़ा। मैंने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। ड्राइवर और मालिक दोनों ही को कान पकड़कर उठाना बैठाना चाहिए। और मेम साहब गिने, सुनो मेम साहब, तुमको गिनना होगा, पूरी 100 बैठकें, एक भी कम नहीं, ज़्यादा जितनी चाहे हो जाए। 2 आदमियों ने साहब का हाथ पकड़ा और उसे उठाया। 2 ने ड्राइवर महोदय को। ड्राइवर बेचारे की टांग में चोट लगी थी, फिर भी वह बैठके लगाने लगा। साहब की अकड़ अभी काफ़ी थी। आप लेट गए और उल जुलूल बकने लगे।
मैं उस समय रुद्र बना हुआ था। दिल में ठान लिया था कि इससे बिना बैठके लगवाए न छोड़ूंगा। 4 आदमियों को हुक्म दिया कि गाड़ी को ढकेलकर सड़क के किनारे गिरा दो। हुक्म की देर थी, 4 की जगह 50 आदमी लिपट गए और गाड़ी को ढकेलने लगे। वह सड़क बहुत ऊंची थी और दोनों तरफ की जमीन नीची। गाड़ी नीचे गिरती और टूट टाट कर ढेर हो जाती। गाड़ी सड़क के किनारे तक पहुंच चुकी थी कि साहब कांप कर उठ खड़े हुए और बोले, बाबा गाड़ी को मत तोड़ो, हम उठे बैठेगा। मैंने आदमियों को अलग हट जाने का हुक्म दिया, मगर सबों को एक दिल लगी मिल गई थी। किसी ने मेरी ओर ध्यान न दिया, लेकिन जब मैं डंडा लेकर उनकी ओर दौड़ा तब सब गाड़ी छोड़कर भागे और साहब की आंखें बंद करके बैठकें लगानी शुरू की। मैंने 10 बैठकों के बाद मेम साहब से पूछा, कितनी बैठकें हुई? मेम साहब ने रौब से जवाब दिया, हम नहीं गिनता। तो इस तरह तो साहब दिन भर कांपते रहेंगे और मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर उनको कुशल से घर ले जाना चाहती हो तो बैठकें गिन दो, मैं उसको रिहा कर दूंगा। साहब ने देखा कि बिना दंड भोगे जान न बचेगी, तो बैठकें लगाने लगे। 1, 2, 3, 4, 5। सहसा एक दूसरी मोटर आती दिखाई दी। साहब ने देखा और नाक रगड़ कर बोले, पंडित जी, आप मेरा बाप है, मुझ पर दया करो, अब हम कभी मोटर पर ना बैठेगा। मुझे भी याद आ गया, बोला, नहीं, मोटर पर बैठने से मैं नहीं रोकता, इतना ही कहता हूँ कि मोटर पर बैठकर भी आदमियों को आदमी समझो। दूसरी गाड़ी तेज चली आती थी। मैंने इशारा किया। सब आदमियों ने 2-2 पत्थर उठा लिए। उस गाड़ी पर मालिक स्वयं ड्राइवर कर रहा था। गाड़ी धीमे करके धीरे से सड़क जाना चाहता था कि मैंने बढ़कर उसके दोनों कान पकड़े और खूब जोर से हिलाकर और दोनों गालों पर एक एक पड़ाका देकर बोला, गाड़ी से छींटा ना उड़ाया करो, समझे? चुपके से चले जाओ। यह महोदय बकझक तो करते रहें, मगर 100 आदमियों को पत्थर लिए खड़ा देखा तो बिना कान पूछ डुलाए चले गए। उसके जाने के 1 ही मिनट बाद दूसरी गाड़ी आई। मैंने 50 आदमियों को राह रोक लेने का हुक्म दिया। गाड़ी रुक गई। मैंने उन्हें भी 4 पड़ाके देकर विदा किया, मगर अब बेचारे भले आदमी थे। ये तो मज़े से चाटे खाकर चले गए। सहसा एक आदमी ने कहा, पुलिस आ रही है, और सबके सब हुर्र हो गए। मैं भी सड़क के नीचे उतर गया और एक गली में घुसकर गायब हो गया। तो दोस्तों, यह थी प्रेमचंद द्वारा लिखित मोटर के छींटे। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो अब लाती रहूँगी। तब तक के लिए खुश रहिए और बने रहिए मेरे साथ। साहित्य कहानी बाई शिखा।